फलस्तीन में 2 रियासती हल से ही अमन होगा। फलस्तीनियों को अपनी रियासत में रहने का हक मिलना चाहिए। जंग बंदी मुआहदे की फौरी जरूरत है। अमरीकी सदर जो बाइडन का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब, कहा मगरबी किनारे में मासूम फलस्तीनियों पर तशद्दुद को रोकना होगा। 2 रियासती हल के बाद ही इसराइली और फलस्तीनी अमन से रह सकेंगे। लेबनान की सूरत हाल का सिफारती हल निकालना होगा। मशरिक़ वस्ता में जंग किसी के मुफाद में नहीं। यकीनी बनाना होगा कि ईरान जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। इक़्तिदार में रहने की ख्वाहिश से ज्यादा अवाम को अहमियत देने की जरूरत है। दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कवानीन बना रहे हैं। एंटोनियो गुटेरेस ने इफ्तिताही सेशन से खिताब में कहा, मौजूदा सूरत हाल में आलमी इदारों का असर कम होता जा रहा है। हमें दुनिया के महफूज मुस्तकबिल के लिए इख्तलाफात भुलाकर इकट्ठा होना होगा। आए साथ दें ताकि मिलकर दुनिया में इंसाफ कायम करें। इसराइल ने गजा को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बना दिया। सिक्योरिटी काउंसिल गजा में नस्ल कुशी क्यों नहीं रोक रही? किस चीज का इंतजार है? फलस्तीन की सूरत हाल आलमी बिरादरी के मुंह पर तमाचा है। इसराइल की हिमायत करने वाले फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में हिस्सेदार हैं। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का जनरल असेंबली से दबंग खिताब, कहा जैसे हिटलर को रोका गया ऐसे इसराइल को भी रोकना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा अपने बुनियादी मकसद में नाकाम है। इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी करके जमीन पर कब्जा कर रहा है। फलस्तीनियों का हक है कि अपनी जमीन पर कब्जे के खिलाफ मुजाहमत करें। इसराइल किसी कानून की परवाह किए बगैर कत्लेआम कर रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली इफ्तिताही सेशन में शिरकत। वजीर आजम जुमे को जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। कश्मीर और फलस्तीन के तनाज़ात के हल का मुतालबा करेंगे। पाक फौज दुश्मनों के तमाम अज़ाइम नाकाम बना देगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जुनूबी वज़ीरिस्तान के जिला वाना में अफसरों और जवानों से गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने जवानों से मुलाकात में ऑपरेशनल तैयारियों और बुलंद हौसले की तारीफ की। आर्मी चीफ का फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। दुश्मन कुव्वतों और उनके सहूलतकारों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने के अज़्म का इआदा किया। कहा खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की इस्तादाद कार बढ़ाने के लिए तकनीकी मदद फराहम करते रहेंगे। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस, इलाके में तरक्याती इक़दामात से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ की मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों को आगे बढ़ाने में आवाम के किरदार की तारीफ। दहशतगर्दी के खिलाफ कबाइली अमायदीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने यादगार शहादा पर फूल रखे और शहादा को खराज अक़ीदत पेश किया। आईनी अदालत कायम करके रहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2 टोक ऐलान कर दिया। कराची में सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब में कहा, फौरी इंसाफ और सूबों के दरमियान फर्क खत्म करने के लिए आईनी अदालत का कयाम नागुज़ीर है। आइन साजी अदालत के जरिए नहीं हो सकती। जिस जिम्मेदारी के लिए अदलिया बैठी है वो काम नहीं हो रहा। हम अदालती निज़ाम में इस्लाहात लेकर आएंगे। कायदे अवाम को 50 साल बाद इंसाफ मिला, लेकिन अवाम को जल्द इंसाफ मिलेगा। 63A से मुतालिक अदालत ने अदालती सियासत के लिए गैर आईनी फैसला सुनाया। हम भी नहीं चाहते कि फ्लोर क्रॉसिंग हो। हमारा जुडिशल निज़ाम टूटा फूटा है। जजेस ने जज की तैनाती का इख्तियार अपने पास रख लिया। हमारा मौक़िफ़ है आईनी अदालत के जज की उम्र देखने के बजाय मुद्दत को देखा जाए। आप शहबाज शरीफ या किसी जज की नीयत पर शक करते हो, करो, मेरी नीयत पर शक मत करो। 3 नस्लों से आइन के लिए जद्दोजहद करता आ रहा हूँ। कोशिश है ऐसी आइन साजी करे जो किसी के हक और किसी के खिलाफ ना हो। हुक्मरान जो आईनी तरमीम चाहते हैं उससे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार बहुत महदूद हो जाएंगे। असल ताकत वफाकी आईनी अदालत मुंतकिल हो जाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं, आईनी तरमीम ये होनी चाहिए कि लोटों के वोट नहीं गिने जाएंगे, जिससे पार्लियामान में हॉर्स ट्रेडिंग को शह न मिले। रिटायर्ड जजों को इलेक्शन के मामला देना इलेक्शन मामला को दफनाने के मुतरादिफ है।
جہاں تک بات رہی سپریم کورٹ جس کو آئینی عدالت بھی کہہ سکتے ہیں، اس ملک کو ایک آئینی عدالت کی ضرورت ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی اس نظریے کے حامی ہے۔ ANPP آئینی عدالت کی حامی احمد ولی خان نے کہا آئینی عدالت کی تجویز انہوں نے ہی دی تھی۔ ایسی عدالت ہونی چاہیے جس میں سب کی نمائندگی، 3 سال کے لیے مدت ملازمت میں توسیع کی بات ہو رہی ہے۔ ذاتی طور پر ایسی توسیع نہیں چاہتا لیکن ملکی ساکھ کے لیے ضروری ہے۔ کراچی پریس کلب میں بات کرتے ہوئے کہا ANP حکومت کا حصہ ہے، نہ اپوزیشن میں شامل ہے۔ عوامی رائے کی قدر نہیں ہوگی تو حکومت اور اپوزیشن دونوں جعلی ہیں۔ آدھے سے زیادہ خیبر پختونخوا میں پولیس کی رٹ نہیں۔ خیبر پختونخوا میں جو آگ لگی ہے اس کے بھیانک نتائج آئیں گے۔ پنجاب الیکشن ٹریبونل کیس میں الیکشن کمیشن کی اپیل پر فیصلہ محفوظ۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ٹریبونلز کی نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی اجازت دے دی۔ PTI کے وکیل نے چیف جسٹس پر اعتراض کر دیا، کیس سے الگ ہونے کی درخواست کی۔ چیف جسٹس نے حامد خان کا اعتراض مسترد کر دیا۔ سلمان اکرم راجہ سے استفسار کیا کہ آپ کو مرضی کے ججوں سے فیصلے چاہیے، کیا آپ اداروں کے درمیان تصادم چاہتے ہیں؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا مرضی کے جج کا کبھی نہیں کہا، اداروں کے درمیان تو پہلے ہی تنازع ہے۔ چیف جسٹس بولے آئین کو پڑھنے کی جسارت کوئی نہیں کرتا، آئین میں واضح ہے ٹریبونل تشکیل دینا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا الیکشن کمیشن کا اختیار چیف جسٹس کے ساتھ مشاورت سے مشروط ہے۔ الیکشن کمیشن کو یہ اختیار نہیں کہ چیف جسٹس کے بھیجے ہوئے نام مسترد کر دے۔ الیکشن کمیشن چیف جسٹس سے ججوں کا پینل بھی نہیں مانگ سکتا۔ مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن کا چھٹا مشاورتی اجلاس بھی بے نتیجہ ختم۔ الیکشن کمیشن کا مزید مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ، اجلاس کل پھر ہونے کا امکان۔ الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم کی مزید رہنمائی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کی تجویز۔ ذرائع کے مطابق لا ونگ نے بریفنگ میں بتایا مخصوص نشستوں کی فہرست جمع نہ کرانے پر PTI اہل نہیں۔ الیکشن ٹریبونل تبدیلی درخواستوں پر الیکشن کمیشن کو دوبارہ فیصلہ کرنے کے حکم کے خلاف کیس کی سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیف جسٹس عامر فاروق کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر نے اعتراض کے ساتھ سماعت کی۔ I'm at board meeting tomorrow in the US. We are very hopeful that the board will approve the 37-month $7 billion program under which we are very committed to do structural reforms. امید ہے کل IMF سے 37 ماہ کا $7 ارب کا پروگرام مل جائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا CPEC سیمینار سے ویڈیو لنک خطاب، کہا حکومتی اقدامات سے مہنگائی کی شرح میں کمی آ رہی ہے۔ CPEC فیز 1 انفراسٹرکچر کی تیاری پر مشتمل تھا۔ CPEC فیز 2 کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ معاشی استحکام کے لیے مضبوط بنیاد قائم ہو گئی، سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ صارفین کے ریلیف کی مدت 30 ستمبر کو ختم ہو جائے گی۔ 1 اکتوبر سے ماہانہ 200 یونٹ تک کے صارفین کا بنیادی ٹیرف فی یونٹ $7.12 تک بڑھ جائے گا۔ 100 یونٹ تک کے نان پروٹیکٹڈ صارفین کا ٹیرف $7.11 اضافے سے $23.59 کا ہو جائے گا۔ 101 سے 200 یونٹ تک نان پروٹیکٹڈ کا ٹیرف $7.12 اضافے سے $30.07 کا ہو جائے گا۔ الیکٹرک کا نظام ہے وہ مسئلے بھگتتے ہیں۔ میں حکومت سندھ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ کہ الیکٹرک کی جو منوپلی ہے یہ تروانا ہے، سندھ پیپلز بجلی کمپنی بنائے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کرو اور کراچی کے عوام کو بجلی فراہم کرو۔
कराची के वकला ने बिलावल भुट्टो से के इलेक्ट्रिक की शिकायत लगा दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, हमारा के इलेक्ट्रिक का निज़ाम ऐसा है कि मसाइल भुगतना पड़ते हैं। सिंध हुकूमत से कहूंगा कि इलेक्ट्रिक की इजारादारी तोड़नी है, कराची के अवाम को बिजली फराहम करो। जमात इस्लामी का इतवार से मुल्कीर एहतजाज और धरनों का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 45 दिन पूरे हो गए, 29 सितंबर को मुल्क भर की शाहराहों पर धरना देंगे। पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर सकते हैं। मिलियन मार्च का ऑप्शन भी मौजूद है। एहतजाज लॉन्ग मार्च में तब्दील होकर इस्लामाबाद भी जा सकता है। 7 अक्टूबर के बाद हक दो आवाम को तहरीक को मज़ाहमती तहरीक में तब्दील करेंगे। हुकूमत IPPs को लगाम दे, वरना हम बिजली के बिल अदा नहीं करेंगे। यकम अक्टूबर को PIA की बोली लगेगी, कोशिश करेंगे कि बोली लाइव दिखा सकें। चेयरमैन निजकारी कमेटी फारूक सत्तार का कमेटी इजलास में इजहार ख्याल। कहा, अलीम खान से गुजारिश करेंगे बोली दिखाने के इंतजाम करें। आज अलविदा कहने की आखिरी मीटिंग होगी। 6 कंपनीज बोली लगाएंगी। यकम अक्टूबर को नीलामी हो जाएगी। उसके बाद मुलाजमीन के हुकूक का मामला हमारी नजर में रहेगा। वफाकी हुकूमत ने अब तक बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल का फैसला नहीं किया। बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल करना हुआ तो कानूनी तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने बानी PTI की मुमकिना मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरखास्त धमका दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया। मिलिट्री ट्रायल करना हुआ तो पहले सिविल मजिस्ट्रेट के पास दरखास्त जाएगी। रूल 549 के तहत प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अडियाला जेल में समाअत। बुशरा बीबी के वकील की अदम मौजूदगी के बायस तफ्तीशी ऑफिसर पर जरा ना हो सकी। वकला सफाई की जानिब से समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। एहतसाब अदालत का सख्त बरहमी का इजहार। आखिरी मौका देते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। वाइस चांसलर्स की तैनाती पर गवर्नर पंजाब और वजीर आला में इख्तलाफात। पंजाब हुकूमत का गवर्नर पंजाब के एतराज़ात का जवाब देने का फैसला। ज़राए पंजाब हुकूमत का कहना है नामों की समरी भेजने का एतराज़ बेमानी है। गवर्नर पंजाब ने कानून की गलत तशरीह की। 18वीं तरमीम के बाद वजीर आला पंजाब के पास VCs के चुनाव का इख्तियार है। सिंध में जामियात के चांसलर वजीर आला हैं। सिंध की तर्ज पर पंजाब को अमल पैरा होने पर मजबूर न किया जाए। इसराइल ने गजा की तरह लिबनान को भी खून में नहला दिया। 2 दिन में बैरूत समेत 37 शहरों पर 1600 से जायद हमले। शहदा की तादाद 558 हो गई। 1800 से जायद जख्मी हैं। शहीद होने वालों में 50 बच्चे और 98 खवातीन शामिल। हिजबुल्लाह की इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में रॉकेटों की बारिश। साहिली शहर हिफा पर 200 रॉकेट फायर किए। कई घर तबाह हो गए। मुतादिद अफराद जख्मी। शुमाली इसराइल में इमरजेंसी नाफिज। गजा में पनाह गुज़ीन कैंप और स्कूल इसराइली फोर्सेस के निशाने पर ताज़ा हमलों में मजीद 12 फलस्तीनी शहीद, 40 से जायद जख्मी हो गए। काबिज सहूनी फौज का मगरबी किनारे में ऑपरेशन जारी। छापामार कार्रवाइयों में दर्जनों फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। फलस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 41,467 हो गई। 96,000 के करीब जख्मी हैं। जैसे फाशिस्ट गुजरात के कातिल को अमेरिका की धरती पर वेलकम ना किया जाए, कश्मीरियों को उनका हक खुदरादियत दिया जाए और सिखों को उनका आज़ादी से जीने का हक यानी खालिस्तान दिया जाए। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब के दौरान एहतजाज। कश्मीरियों और सिखों ने UN हेडक्वार्टर्स के बाहर मुजाहरा किया। कश्मीर की आज़ादी और खालिस्तान के क़याम के नारे लगाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं कश्मीर के बगैर भारत के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की बदतरीन सूरत हाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कश्मीर, फ़लस्तीन, अफगानिस्तान और दीगर आलमी मसाइल पर तवज्जो दिलाएंगे। गजा की सूरत हाल ने मगरबी दुनिया की मुनाफिकाना पॉलिसी बेनकाब कर दी।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की पंजाब एनफोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए कानूनी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मरियम नवाज ने खुसूसी इजलास में कहा, पंजाब के अवाम को महंगाई से निजात दिलाने का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। मसनूई महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खात्मे के लिए मजाज अथॉरिटी का क़याम नागुज़ीर है। हम हर सेक्टर में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मुतारिफ करा रहे हैं। कैलिफोर्निया में स्कूलों में स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। हुक्मनामे में कहा गया है, नौजवान सोशल मीडिया पर दिन में 3 घंटे से ज्यादा वक्त गुजारते हैं। इन्हें परेशानी और डिप्रेशन की अलामत के दुगने खतरे का सामना करना पड़ता है।